हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है विक्रम वेदा, जो हाल ही में 2022 में रिलीज हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस मूवी की शुरुआत होती है राजा विक्रमादित्य की कहानी से, जहाँ पे उनके राज्य में एक बार बहुत अकाल पड़ता है। उसकी वजह से राजा की प्रजा भूख और प्यास से मरने लगती है। राजा से उनका दुख ये देखा नहीं जाता था। उनकी वजह से राजा बहुत परेशान रहते थे। तब उनके दरबार में एक तांत्रिक आता है जो कहते हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे बुध्यांचल नाम का एक पर्वत है, जहाँ पे बरगद के पेड़ के ऊपर एक बेताल नाम की प्रेत रहती है। अगर आप उसे मेरे लिए पकड़ के लेके आओगे तो मैं उस आत्मा को भस्म करके आपके राज्य को अकाल मुक्त कर दूंगा। उसके बाद राजा उस प्रेत को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब भी राजा उस प्रेत को पकड़ने के लिए जाते थे तो वो प्रेत राजा को एक नई कहानी सुना के उनको उलझन में डाल देते थे। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम विक्रम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और उनकी पूरी टीम को। उनकी टीम में एक नया मेंबर आया होता है जिसका नाम दीपक होता है, लेकिन वो एनकाउंटर से बहुत डरता था। दरअसल उनकी टीम एक फेमस गैंगस्टर वेदा को पकड़ने के लिए बनी थी। उसके बाद उनको खबर मिलती है कि वेदा के कुछ लोग एक पुरानी मिल में छुपे हुए हैं। उसके बाद क्या था, विक्रम अपनी पूरी टीम को लेके उस पुरानी मिल तक पहुंच जाता है और वहाँ पे एनकाउंटर में वो लोग सारे लोगों को मार देते हैं और लास्ट में उन्हें वहाँ पे वेदा का खास आदमी मुनि मिलता है। लेकिन जब विक्रम उसे वेदा के बारे में पूछता है, मुनि कुछ भी नहीं बताता। तो लास्ट में मुनि को भी गोली मार देते हैं। पर इस एनकाउंटर में उन लोगों ने एक ऐसे आदमी को मार दिया था जिसके पास कोई भी वेपन्स नहीं थे, यानी कि वो कोई गैंगस्टर नहीं था। इसलिए विक्रम ने वहाँ पे एक फेक एनकाउंटर प्लान किया और एसीपी को ऐसे दिखाया कि सारे लोग एनकाउंटर में ही मारे गए। उसके बाद हम विक्रम की वाइफ प्रिया को देखते हैं जो पेशे से एक वकील थी। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि विक्रम के दोस्त अब्बास के बेटे सोहिल को अस्थमा की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम विक्रम की टीम को देखते हैं जो वेदा की दहशत के बारे में बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले वेदा ने एक पॉलिटिशियन को बीच में से काट के उसकी हत्या कर दी थी, जिसका नाम था मिथिलेश तिवारी, और तब से ही सारे लोग वेदा से डरने लगे थे। उसके बाद हम विक्रम को देखते हैं और उसके बॉस को देखते हैं। तभी विक्रम के बॉस विक्रम को बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि कल वेदा मुनि के फैमिली से मिलने उनके घर गया था और उसे ही क्रॉस चेक करने के लिए विक्रम दीपक को लेके मुनि के एरिया में जाता है और वहाँ पे विक्रम को मुनि का बेटा मिलता है और वो अपने बाप के मौत का बदला लेने ही वाला होता है, लेकिन विक्रम उसे एंड मौके पे रोक लेता है। उसके बाद मुनि के बेटे को एक शेल्टर होम में भेज दिया जाता है। विक्रम चाहता था कि वो भी अपने बाप के रास्ते पे ना चले और एक अच्छा इंसान बने। उससे पहले भी विक्रम ने बहुत सारे गुंडे के बेटे को वहाँ पे भेजा हुआ था। तभी दीपक विक्रम से पूछता है कि मुनि के बेटे को आपने बचाया क्यों? वो तो आपको मारना चाहता था। तभी विक्रम दीपक को कहता है कि मैं लोगों की आंखों में देख के समझ जाता हूँ कि कौन क्रिमिनल है और कौन गुनहगार। उसके बाद हम विक्रम और अब्बास को एसीपी के ऑफिस में देखते हैं और एसीपी उनकी यूनिट को बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग किसी का भी एनकाउंटर ऐसे ही कर देते थे और कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते थे और उस पुरानी मिल में हुए एनकाउंटर को लेके लोग उन पे सवाल उठा रहे थे। तभी अब्बास उन सारे एनकाउंटर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है। शाम को अब्बास और विक्रम ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अब्बास विक्रम से कहता है कि पता नहीं हम लोगों ने कितने लोगों को मारा है और इसीलिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसे ये लगने लगा था कि शायद इसी वजह से उसके बेटे सोहिल को ये सब भुगतना पड़ रहा था। और तभी विक्रम अब्बास को हिम्मत देता है। तभी विक्रम को उस जगह के बारे में पता चल जाता है जहाँ पे वेदा छुपा हुआ था। लेकिन जब विक्रम और उसकी पूरी टीम वेदा को पकड़ने के लिए जाती है तो वेदा खुद को सरेंडर कर देता है और वहाँ पे विक्रम की पूरी टीम वेदा से एक एक करके सारे सवाल करती है, लेकिन वेदा किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद विक्रम वेदा के पास आता है और वेदा विक्रम से बात करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वेदा को पता था कि वेदा के पूरे सवालों के जवाब सिर्फ विक्रम दे सकता था। यहाँ पे दोनों बहस करते हैं और खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वेदा विक्रम से कहता है कि मैं एक कहानी सुनाऊं। विक्रम उस कहानी को सुनने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद कहानी कुछ साल पीछे शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे हम कानपुर शहर को देखते हैं। तब हम वहाँ के एक गैंगस्टर परशुराम को देखते हैं। वहाँ पे उस गैंग के अंदर वेदा नया नया ही एंटर हुआ था और यहाँ पे परशुराम को पता चलता है कि उनके एरिया का एक बच्चा किडनैप हो चुका है और उस बच्चे को वापस लाना उनके इज्जत पे आ चुका था, लेकिन कोई भी ये काम करने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन जब ये काम करने के लिए वेदा परशुराम से कहता है तो सारे लोग उस पे हंसने लगते हैं। लेकिन वेदा को खुद को साबित करने के लिए ये काम करना ही था, तो वेदा अपने साथ कुछ लोगों को लेके उस बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद वेदा उस बच्चे तक पहुंच जाता है और उन गुंडों के साथ मारपीट होती है और उस बच्चे को सही सलामत लेके उनके पेरेंट्स को दे देता है। इससे परशुराम वेदा से बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। उसके बाद वेदा को परशुराम अपना खास आदमी भी बना लेता है।
तभी हम बबलू नाम के एक आदमी को देखते हैं। बबलू इस एरिया के छोटे बच्चों का सहारा लेके ड्रग्स का धंधा करता था और तभी वहाँ पे वेदा आ जाता है, क्योंकि वेदा का छोटा भाई शतक और उसकी फ्रेंड चंदा भी उसी टोली में शामिल थी। तभी वेदा बबलू को धमकी देता है कि ये काम बच्चों से वो ना करवाए। उसके बाद वेदा अपने भाई शतक को लेके अपने घर आ जाता है और वेदा अपने भाई को समझाता है कि वो इस तरह का कोई भी काम ना करे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि वेदा अपने भाई शतक से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि शतक कोई भी गलत रास्ते पे चले। एक दिन उस एरिया में पुलिस की रेड पड़ती है, इसलिए शिव प्रसाद और बबलू अपने सारे माल को उस एरिया के सारे बच्चों के स्कूल बैग में डलवा देता है। उसके बाद बबलू को रास्ते में शतक और चंदा भी मिलते हैं और वहाँ पे बबलू के पास सिर्फ एक ही पैकेट बचा था, जिसे वो शतक की बैग में छुपाने के लिए कहता है, लेकिन शतक कोई भी गलत काम करने से मना कर देता है। तब चंदा पैसे के लालच में आके वो पोटली अपने बैग में रख लेती है, लेकिन पुलिस शतक और चंदा को पकड़ लेती है। जब उनसे इस पैकेट के बारे में पूछा जाता है तब शतक सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि बबलू ने ये पैकेट चंदा को छुपाने के लिए दिया था। इस बात को पता चलते ही पुलिस बबलू को पकड़ लेती है और उसकी अच्छे से कुटाई करते हैं। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद शिव प्रसाद बबलू से कहता है कि उसे शतक को सबक जरूर सिखाना चाहिए, ताकि कोई और बच्चा उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करे। उसके बाद बबलू शतक के पास आके उसके हाथ में एक गरम कड़िया घुसा देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक निशान बन जाता है। जब ये बात वेदा को पता चलती है तो वेदा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वेदा इस बात का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है कि उसे किसे सजा देनी चाहिए, बबलू को जिसने शतक के साथ ऐसा किया कि उस शिव प्रसाद को जिसने ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया था। इस बात पे विक्रम कहता है कि अगर वो होता तो शिव प्रसाद को सजा देता, क्योंकि उस सारी साजिश के पीछे वही था। और तभी विक्रम हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया। वेदा ने एक बड़े से हैमर से शिव प्रसाद का सिर तोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं कि वेदा की वकील उसके बेल के पेपर्स लेके आ गई थी। दरअसल वो वकील और कोई नहीं, विक्रम की वाइफ प्रिया थी। और ये देख के विक्रम बड़ा शॉक्ड हो जाता है और घर आके प्रिया से झगड़ा करता है कि उसने इसी केस को क्यों लिया जिस केस पर मैं काम कर रहा था। तभी प्रिया विक्रम से कहती है कि मेरा काम सिर्फ केस लड़ना है, सही गलत का फैसला जज करते हैं। और तभी विक्रम को याद आने लगता है कि जो पुरानी फैक्ट्री में एनकाउंटर हुआ था उसमें से एक लड़का वेदा का भाई शतक ही था, कि उसके हाथ में भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा वेदा ने बताया था, जो कि वेदा के भाई को बबलू ने बचपन में दिया था। तभी विक्रम के पास अब्बास की कॉल आती है। वो कहता है कि उसे खबर मिली है कि पुरानी फैक्ट्री में चंदा नाम की लड़की एक ड्रग डील करने वाली है और वो लड़की भी वेदा से जुड़ी हुई है। दरअसल वो चंदा नाम की लड़की वही थी जो शतक के साथ बचपन में रहा करती थी और उसे पकड़ने के लिए अब्बास उस ओल्ड फैक्ट्री में पहुंच जाता है। तभी विक्रम को महसूस होने लगता है कि अब्बास की जान खतरे में है, क्योंकि जिस एनकाउंटर में शतक मारा गया था उस एनकाउंटर की पूरी जवाबदारी अब्बास ने ली थी और इसीलिए अब्बास को मारने के लिए वेदा उस पुरानी फैक्ट्री में बुलाया होगा, ताकि वो अपने भाई के खून का बदला ले सके। और तभी विक्रम जल्दी से उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ पे चंदा की डेड बॉडी के साथ अब्बास की डेड बॉडी भी मिलती है। अब्बास की मौत उसके सर में गोली लगने की वजह से हुई थी और थोड़ी ही देर में वहाँ पे उनकी पूरी टीम पहुँच जाती है। उसके बाद विक्रम बहुत हिम्मत के साथ अब्बास के घर आता है और अब्बास की वाइफ को उसके मरने की खबर देता है। अब्बास की वाइफ बहुत रोती है। उसके बाद अब्बास के मर्डर का पूरा शक वेदा के ऊपर जाता है, लेकिन तभी उसकी लॉयर यानी कि प्रिया उसे सबूत देती है कि जिस टाइम अब्बास की मौत हुई थी उस टाइम वेदा किसी मैरिज पार्टी में था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि जो चंदा के हाथ में रिवॉल्वर मिली थी उसी से अब्बास की मौत हुई थी। उसके बाद इस केस को विक्रम से छीनकर सीआईडी को देने का फैसला करती है और इस बार से विक्रम और उसकी पूरी टीम बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद विक्रम के बॉस विक्रम से कहते हैं कि किसी भी हालत में वेदा को पकड़कर उसका एनकाउंटर करने के लिए कहता है। उसके बाद विक्रम एक प्लान बनाता है। वेदा के बारे में प्रिया को पक्का पता होगा। उसके बाद जब भी प्रिया की कॉल पे किसी की भी कॉल आती थी वो सारी कॉल विक्रम भी सुन लेता था। वैसे तो प्रिया को भी नहीं पता होता है कि वेदा कहाँ है, लेकिन उसे ये पता होता है कि ये फाइल कहाँ तक पहुँचानी है। उसके बाद विक्रम अपनी टीम के साथ प्रिया का पीछा करने लगता है। उसके बाद प्रिया वो फाइल एक आदमी को देख के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लोग उस आदमी का पीछा करते हुए मुनि के एरिया तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पे ही वेदा छुपा हुआ था। और जैसे ही वेदा को पता चलता है कि विक्रम इस एरिया में पहुँच चुका है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो भागने की कोशिश करता है वैसे ही उसके सामने विक्रम आ जाता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक अच्छी सी फाइट होती है। और तभी विक्रम वेदा को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे सारी भीड़
भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस भीड़ की वजह से विक्रम उसका एनकाउंटर नहीं कर पाता। उसके बाद विक्रम वेदा को जंगल में लेके जाता है। यहाँ मरने से पहले वेदा विक्रम को एक और कहानी सुनाता है। उस कहानी में वेदा अपने भाई शतक और उसके प्यार की कहानी सुनाता है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शतक चाहता था कि उसका भाई ये धंधा छोड़ के उसके साथ मुंबई आके रहे, लेकिन वेदा को तो यही लाइफ अच्छी लगती थी। तभी शतक अपने भाई को बताता है कि जो उसने अपने खर्चे के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, वो पैसे छोटी दुकान चलाने वाले लोगों को लोन के लिए दे दिए और उन लोगों ने अपनी छोटी दुकान को बढ़ा के अच्छा मुनाफा कमाया और उससे उनका पैसा भी डबल हो गया। तो इस तरह से शतक ने वेदा की काली कमाई को व्हाइट में बदल दिया। उसके बाद शतक अपनी गर्लफ्रेंड चंदा के पास आता है और यहाँ पे चंदा और शतक की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चंदा चाहती थी कि शतक उससे शादी करके एक अलग दुनिया बसाए, लेकिन शतक अपने भाई को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। उसके बाद दोनों शांत भी हो जाते हैं। तभी हम वेदा को देखते हैं, जहाँ पे ये बात चल रही थी कि मुंबई वाले गुंडे इन लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। इन लोगों को नहीं पता था कि उन गुंडों को किसने इनके पीछे लगाया था, लेकिन वेदा को शक था कि कोई इनके ही बीच का था जो इनकी सारी खबर उन तक पहुँचाता था। तभी हम देखते हैं कि वेदा को मिलने परशुराम एक रेस्टोरेंट में आया था। तभी वेदा से परशुराम कहता है कि हमें पता चला है कि तुम्हारा भाई शतक ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम करता है, तो वो भी अपने 1 करोड़ रुपए को व्हाइट करवाना चाहते थे। उसके बाद वो 1 करोड़ रुपया वेदा को देके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वेदा वो पैसे अपने आदमी से कह के सेफ जगह पे रखने के लिए कहता है। उसके बाद हम बबलू को देखते हैं। वो कहता है कि मेरे धंधे का 20% तो तुम ही लेके जाते हो, और तभी वेदा बबलू को समझाता है कि तुम जो इस धंधे पे बैठे हो वो मेरी वजह से बैठे हो, और ये जो 20% लेता हूँ मैं, वो तुम्हारी लाइफ की सेफ्टी के लिए लेता हूँ। और तभी शतक को पता चलता है कि परशुराम के जो 1 करोड़ रुपए थे वो पैसे चंदा के घर में रखे हुए हैं। इसके बाद शतक भागते हुए चंदा के घर पे पहुँचता है, क्योंकि उसे लेकिन घर आकर शतक को कुछ और ही देखने को मिलता है। पूरा घर बिखरा हुआ था और वहाँ पे कुछ खून के धब्बे भी थे। ये देख के शतक बहुत डर जाता है। उसके बाद शतक वेदा को बताता है कि कोई चंदा को किडनैप करके सारे पैसे चुरा के लेके गया है। उसके बाद वेदा को ये लगने लगता है कि ये काम परशुराम के आदमी रवि का हो सकता है, और इसी वजह से वेदा रवि को मारने पहुंच जाता है। लेकिन तभी परशुराम वेदा से कहता है कि इसमें रवि की कोई गलती नहीं है, इसने पैसे नहीं चुराए और उसका पैसा सूद समेत वापस चाहिए। तभी हम शतक को देखते हैं और शतक को चंदा की कॉल आती है। तभी चंदा शतक को बताती है कि इतने सारे पैसे उसने जिंदगी में पहली बार देखे थे, और इसीलिए चंदा कहती है कि मेरी नीयत खराब हो गई थी और इसीलिए मैं पैसों को लेके भाग गई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने गलत किया है और शतक से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती, और वो सारे पैसों को लेके वापस लौट आती है। इस बात से वेदा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वेदा चंदा को मारने जाता है वैसे ही उसके सामने शतक आ जाता है। शतक की वजह से वो चंदा को कुछ नहीं कहता। तभी परशुराम कहता है कि उस लड़की को मार दो, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इज्जत खराब हुई है। ये कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से सवाल करता है कि अब उसे किसकी साइड लेनी चाहिए, परशुराम की या अपने भाई शतक की। उसके बाद विक्रम थोड़ा सोचता है और तभी कहता है कि उसे अपने भाई शतक की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि वो मासूम है। तभी वेदा कहता है कि हाँ, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया, मैंने अपने भाई की साइड ली और उसकी वजह से परशुराम की गैंग और वेदा की गैंग के बीच में बहुत लड़ाई होती है, और इसीलिए वेदा ने शतक और चंदा की सेफ्टी के लिए मुंबई भेज दिया था। और उसके बाद वेदा विक्रम के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद विक्रम अपने घर पर जाता है। लेकिन विक्रम आज बहुत परेशान था, क्योंकि उसने पहली बार किसी बेगुनाह की जान ली थी जिसे वो पहचान नहीं पाया था। तभी विक्रम अपनी पूरी टीम को ये बात बताता है कि उस चंदा को पहले से उस पुरानी फैक्ट्री में बांध के रखा था और उसे बहुत टॉर्चर भी किया गया था, और उसे ये बात उसकी डेड बॉडी की फोटो देख के पता चली थी। और चंदा को टॉर्चर करने का रीजन एक ही था कि शतक को मुंबई बुला के उसको मारना था, और ये पूरा प्लान समझने में विक्रम को थोड़ी सी भी देर नहीं होती, और ये पूरी बात समझ जाता है कि अब्बास को भी झूठी इन्फॉर्मेशन देके ट्रैप में फंसा के मार दिया था। उसके बाद दूसरे ही दिन विक्रम उस इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी को ढूंढने के लिए उसके एरिया में जाता है, लेकिन विक्रम उस तक पहुँचे उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे विक्रम को मुंबई गैंग का एक लीडर मिल जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। तभी वो मुंबई गैंग का लीडर विक्रम को मारने वाला होता है, वैसे ही दीपक पीछे से आके उसे शूट कर देता है और वहीं उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विक्रम अपने घर पे जाकर थोड़ा बहुत परेशान होता है। तभी प्रिया को याद आता है कि वेदा ने उसे बताया था कि विक्रम सर आके एक जगह पे रुक जाएंगे, तभी उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद प्रिया उसे एक कोड बताती है, वो वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे वेदा अक्सर खाना खाया करता था, और वहाँ पे विक्रम अपने लिए
खाना मंगवाता है और तभी वहाँ पे विक्रम को वेदा की कॉल आती है। उसके बाद विक्रम वेदा को बता देता है कि उसके भाई शतक को मुंबई बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि बबलू था और उसकी मौत के भी पीछे बबलू का हाथ है। उसके बाद गुस्से में वेदा बबलू के पास पहुँच जाता है और उसे मारते हुए वही पुरानी फैक्ट्री में लेके आ जाता है, यानी कि पुरानी मिल में लेके आता है जहाँ पे उसके भाई शतक का एनकाउंटर हुआ था। और तभी वहाँ पर विक्रम भी पहुँच जाता है और वहाँ पे विक्रम के सामने ही वेदा बबलू को गला काट के मार देता है। विक्रम वेदा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे ये जानना था कि अब्बास को उसने क्यों मारा था। तभी वेदा विक्रम को बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा था। उसके बाद वेदा उसे एक और कहानी सुनाता है। ये उस टाइम की बात होती है जब वेदा और परशुराम की गैंग के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती है और उनके बीच दुश्मनी हो गई थी और वेदा शतक को मिलने मुंबई गया था और तभी वेदा ने शतक को लास्ट बार देखा था और वेदा मुंबई से ही बहुत सारी गन्स लेके आया था। उसके बाद वेदा ने परशुराम के सारे आदमियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद बबलू ने वेदा की गैंग को खत्म करने के लिए अब्बास से हाथ मिला लिया था और उसने अब्बास को पैसे देके वेदा का एनकाउंटर करने के लिए कहा था और एनकाउंटर के नाम पे वेदा के सारे आदमियों को बबलू ने मरवा दिया था। और ये सारी बात सुन के विक्रम को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि अब्बास ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन तभी वेदा उसे बताता है कि अब्बास को अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी जो उसकी तनख्वाह से नहीं पूरी हो सकती थी। बस उसी की वजह से अब्बास ने बबलू से हाथ मिला लिया था, लेकिन अभी भी विक्रम को ये पता नहीं चला था कि अब्बास को किसने मारा था। लेकिन विक्रम को समझने में देर नहीं लगती और वो पूरा प्लान समझ जाता है कि अब्बास को किसने मारा था। अब्बास को मारने वाला और कोई नहीं था बल्कि उनकी खुद की टीम थी, विक्रम का बॉस था। दरअसल उनकी पूरी टीम को बबलू ने बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं। ये बात विक्रम को नहीं पता थी और ये सारे पैसे वेदा को मारने के लिए दिए गए थे। लेकिन शतक की मौत के बाद अब्बास को बहुत गिल्टी फील हुई थी। इसकी वजह से वो वापस ईमानदारी के रास्ते पे आ चुका था और उसने उसके बॉस का साथ देने के लिए मना कर दिया था। इसी बात से इन लोगों को डर बैठ गया था कि कहीं अब्बास अपना मुंह ना खोल दे, इससे वो सारे लोग फंस जाते और इसी बात से इन लोगों ने अब्बास को प्लानिंग के साथ मार दिया। पहले तो इन लोगों ने चंदा को किडनैप किया और उसको टॉर्चर किया और उसे बचाने के लिए जब अब्बास उस पुरानी फैक्ट्री में आया तभी बबलू के लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तभी चंदा की मौत हो गई। लेकिन जब चंदा मर गई उसके बाद अब्बास के बॉस ने चंदा के हाथ में गन पकड़ा के उसको शूट करवा दिया, पर चंदा लेफ्टी थी। ये बात एक बार वेदा ने विक्रम को बताई थी, जबकि अब्बास और विक्रम के बॉस ने उसे राइट हैंड में गन पकड़ा दी और ये देख के विक्रम को पता चल गया था कि अब्बास को चंदा ने नहीं मारा था। उसके बाद विक्रम का बॉस भी इस बात को मान लेता है और तभी विक्रम उसके बॉस को गन पॉइंट पे ले लेता है और तभी दीपक आके विक्रम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पे वेदा आके विक्रम की जान बचा लेता है। उसके बाद विक्रम और उसके बॉस के बीच बहुत फायरिंग शुरू हो जाती है। उसमें फाइनली विक्रम उसके बॉस को मार देता है और लास्ट में विक्रम और वेदा एक दूसरे के सामने गन लेके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।